लास्ट क्लास के अंदर हमने कहाँ तक कर लिया सर? गुडविल के अंदर अगर देखा जाए टॉपिक वाइज, तो हम गुडविल के अंदर अगर हम टिक मार्क करें कि क्या क्या टॉपिक था और क्या क्या करना था, तो सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो ये थे हमारे गुडविल के टॉपिक्स। कौन से? अरे मैं आगे जा रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ। हमारे गुडविल के ये टॉपिक थे। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि ये टॉपिक करेंगे, जिसमें से हम ये वाला कर चुके हैं लास्ट क्लास में पार्टली, और अनेबल टू ब्रिंग मतलब फुल्ली, और उसके बाद एक विड्रॉ भी कर लिया। और अब दो टॉपिक रह गए, कौन कौन से? एक हिडन और एक काइंड। तो आइए हम पहले हिडन गुडविल को करेंगे। काइंड वाली तो एक छोटी सी एंट्री है और एक ही सवाल है आपके बुक में भी, तो वो मैं ही कर दूंगा, तो काइंड वाला हो जाएगा आपका। एक, जब आपको सारे पार्टनर्स का कैपिटल गिवन हो। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, और मैं समझता हूं इस बार आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं। पहला पार्ट, व्हेन ऑल पार्टनर कैपिटल गिवन, जब सभी पार्टनर्स के कैपिटल गिवन होंगे तो कैसे करेंगे। दूसरा, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन। तो जब अब मैं अभी करके दिखाऊंगा तब इसका मीनिंग समझ में आएगा। अब एग्जांपल देखो, मान लो एक पार्टनर x है और एक पार्टनर y है, और इनका कैपिटल मैं बता देता हूं 2 लाख और 3 लाख। एक पार्टनर z आया 1/4 के लिए, और ये अपने साथ कैपिटल लेके आया, और कैपिटल लेके आया 2 3 5 3 और हाँ 3 चौके 12, सपोज 3 लाख लेके आया। एक पार्टनर x है, y है, न्यू पार्टनर का नाम क्या रख दिया मैंने? z, और अपने साथ कैपिटल लाया 3 लाख, और कहता है आप गुडविल की जर्नल एंट्री करो, और कुछ नहीं दिया आपको। आपसे कौन सी जर्नल एंट्री कह रहा है ये? अब तो भाई यहाँ पे गुडविल तो हम ढूंढ दे ही नहीं रखा, तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो कैसे निकालेंगे गुडविल? तो स्टेप नंबर 1 कैसे निकालेंगे? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट फर्म कैपिटल। तो ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब गुडविल एक पार्टनर लेके आता था नए वाला, तो उसके बेसिस पे क्या हम फर्म का गुडविल निकाल पाते थे? कैसे निकालते थे? रेशो को। तो अब ये अपने साथ कैपिटल लेके आया है, क्या इसके बेसिस पे मैं फर्म का कैपिटल निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं ना? तो यहां पे मैं निकालूंगा, सबसे पहले स्टेप में वही कहता है, तो मैं निकालूंगा फर्म कैपिटल। और फर्म में कौन कौन होगा पता है? x प्लस वाई प्लस z, तीनों का। कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ किसके? न्यू पार्टनर। तो यहां पे क्या आएगा आपका 3 लाख, और रेशो को रिवर्स करके 4/1, तो पूरे फर्म का कैपिटल कितने हो गए? 12 लाख। यानी पूरे फर्म का कैपिटल कितना है? 12 लाख। अब हम एक्चुअल कैपिटल लिखेंगे जो दिख रहा है, एक्चुअल कैपिटल जो आपको दिख रहा है कैपिटल। तो कैपिटल आपको तीनों का मिला लिया जाए तो कितना दिख रहा है? अगर मैं तीनों का मिला दूं, x प्लस वाई और प्लस z, एक्चुअल का मतलब जो दिख रहा है आपको, कितने दिख रहे हैं? 8 लाख रुपए। यानी आपने क्या किया? वेरी सिंपल, 2 लाख प्लस में क्या किया? 3 लाख, और प्लस में क्या किया? 3 लाख, तो 6 और 8 लाख। यानी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 8 लाख।
जो है भी एक्चुअल में कितनी कैपिटल है 8, लेकिन जो न्यू पार्टनर है वो पूरे फर्म के अगर उसके बेसिस पे निकाले तो 12 लाख। तो भैया ये जो डिफरेंस आ रहा है उसका रीजन गुडविल है। तो अब आपका निकलेगा गुडविल, गुडविल ऑफ फर्म का निकल गया ये डिफरेंस, और कितने का निकल गया 4 लाख। पहले तो ये देखो फर्म की गुडविल कितनी आ गई 4 लाख। कैसे निकाला, बहुत सिंपल सा स्टेप है। पहले तो हम फर्म का कैपिटल निकाल लेंगे, किस पार्टनर के हिसाब से, नए पार्टनर, और फिर उसके बाद एक्चुअल जो कैपिटल है उसको ऐड करके माइनस कर देंगे। जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो क्या रहा होगा हमारा फर्म का गुडविल। और फर्म का गुडविल है तो हम अब क्या जेड का गुडविल निकाल सकते हैं। अगर आपको पूरे फर्म का गुडविल पता चल गया तो जेड का हिस्सा निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, निकल जाएगा। तो जेड का शेयर देखिए, जेड शेयर इज इक्वल टू 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी इसका शेयर आ गया। हालांकि जब भी हिडन गुडविल होगा तो अपने साथ ये गुडविल लाएगा ही नहीं, इसके कैपिटल से कम करना होगा क्योंकि हिडन है। अगर क्योंकि इसे गुडविल का वैल्यू पता ही नहीं है तो ये लाएगा नहीं, ये बोलेगा मेरे कैपिटल में से क्या कर लेना आप एडजस्ट कर लेना, माइनस कर लेना या फिर एडजस्ट कर लेना। अब जर्नल एंट्री देखो क्या बनता है, मैं इसके लिए नहीं कर रहा, मैं फर्स्ट पार्ट के लिए ही कर रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगा, पहले जर्नल एंट्री में क्या लिखें बताओ, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड का कैपिटल, कितने रुपए 3 लाख या 2 लाख, 3 लाख रुपए, समझे। अगली एंट्री अब प्रीमियम बांट लेगा कौन, एक्स, और सपोज इनका रेशियो 1:1 है तो नाउ मैं लिख देता हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या आ गया 1:1। तो नाउ गुडविल को जब बांटेंगे तो अब जेड के कैपिटल को कम करेंगे। तो जेड कैपिटल कितने 3 लाख, नहीं सॉरी कितने कम करना है क्योंकि प्रीमियम कितना है तो कितना कम करेंगे 1 ही लाख करेंगे, जितना प्रीमियम नहीं लाया उसी को तो कम करेंगे। और 2 किस में बटेगा, एक्स का कैपिटल, और फिर किस में बटेगा वाई का कैपिटल। अब 1:1 का मतलब 50,000 50,000। देखो आपको मेरे वाले एग्जाम्पल में क्या कैपिटल गुडविल था, नहीं था, फिर भी हमने गुडविल निकाल लिया। और जब हम गुडविल इस तरीके से निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल बोलते हैं। समझ में आई बात आपको कैसे निकालना है। तो मैंने 2 का ही तीनों का लिया ना, एक्स वाई जेड, तीनों का गुडविल ये है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जेड जो अपने साथ कैपिटल लाया है जेड के हिसाब से गुडविल होना चाहिए 12 लाख। 1/4 के लिए ला रहे हो तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए 12, लेकिन एक्चुअल है 8 लाख। तो मैंने जेड बोलता भाई मेरे से ज्यादा पैसे क्यों मंगाए, तो मैंने बोले भाई गुडविल के मंगाए हैं, वो गुडविल फाइंड आउट होगा हमारा, ठीक है। अब यहां पे दूसरे वाले केस को करने से पहले मैं कुछ नोट लिख दूं यहां पे। जो एक्चुअल कैपिटल होता है वो क्या होता है, एक्चुअल कैपिटल इज इक्वल टू, एक्चुअल कैपिटल क्या होगा इज इक्वल टू, यहां पे होगा हमारा ऑल पार्टनर कैपिटल, यानी उसको मैं लिख देता हूं एक्स का कैपिटल प्लस वाई का कैपिटल प्लस जेड का कैपिटल प्लस रिजर्व, या मैं रिजर्व ना लिख के अभी क्योंकि रिजर्व पढ़ा नहीं है, प्लस सरप्लस, यानी सरप्लस का मतलब, सरप्लस किसको कहते हैं बताओ, प्रॉफिट को। प्रॉफिट को दूसरा नाम क्या है हमारा सरप्लस, माइनस क्या कर देंगे लॉस, अगर लॉस है पहले से फर्म में तो माइनस क्या कर देंगे लॉस कर देंगे, और साथ के साथ हम इसके अंदर प्लस क्या करेंगे जनरल रिजर्व, जीआर लिख रहा हूं, क्या कर देंगे जनरल रिजर्व। अगर और कोई रिजर्व है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो एनी रिजर्व भी लिख देता हूं यहां पे, कोई भी एनी रिजर्व होगा तो
तो इसमें प्लस हो जाएगा। तब इन तीनों को जब मिला के इसके कैपिटल प्लस ये सारे आइटम मिलाएंगे तो एक्चुअल कैपिटल कौन सा है हमारा, फर्स्ट पॉइंट फिर सेकंड पॉइंट के लिए नोट है ये, समझे। मेरे वाले एग्जांपल में तो मैंने ये सब दिया ही नहीं, ठीक है, मैंने सिर्फ कैपिटल दिया। तो भैया जब ये सब है ही नहीं तो तीनों को जोड़ के निकाल लिया। अगर ये सभी आइटम भी होगा तो इसको भी ऐड करेंगे एक्चुअल कैपिटल निकालते टाइम पे। समझ रहे हो बात आप, क्लियर है आपको। रिजर्व हो गया, ये सारे हो गया, यानी रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सारी चीजें समझ में आई बात आपको। चलिए पहले वाले केस का अगर हम एक सवाल देख लें आपके पास, क्या कहता है, पार्टनर कौन है, ए और बी। अब तो कैपिटल दे दिया इनका, क्या कैपिटल दिया हमारा, 60,000 और 20,000। दे डिसाइड एडमिट सी 1/4 और सी ब्रिंग एज अ सम ऑफ हिज कैपिटल, और ये अपने साथ कैपिटल लाया। कैपिटल कितने लेके आया, 70,000, और जो 70,000 ये अपने साथ कैपिटल लेके आए। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है। अब हमें इसका रेशो नहीं दे रखा तो क्या मानोगे, मेरे वाला ही क्वेश्चन हो गया सेम। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्म का कैपिटल, किसके बेस पे, फर्म कैपिटल किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, अब न्यू पार्टनर तो नहीं बोल सकते क्योंकि नाम पता है, तो उसको बोल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ सी। तो क्या आएगा, 70,000 मल्टीप्लाई 4/1, तो कितने हो गए, 280। अब क्या निकाल लें, इसके बाद क्या माइनस कर दें, एक्चुअल कैपिटल। हालांकि किताब में आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा एक्चुअल कैपिटल, मैंने अपने हिसाब से जो कि समझ में आ जाए उसे लिख दिया एक्चुअल कैपिटल, ठीक है ना। एक्स का क्या है 60, और प्लस क्या करेंगे 120, और प्लस क्या करेंगे 70, तीनों को जोड़ लो, कितने आ गए, 1,80,000, 250, 70,000 भी जोड़ना है ना, 180 तो ये हो गया, 70 भी तो जोड़ोगे, कितने हो गए 250, माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, हिडन गुडविल कितने आ गए 30,000। सवाल ने बोला था कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, तो लो जी निकाल दिया, इतना ही करना है। अगर बोलता है कैलकुलेट सी का शेयर ऑफ गुडविल, तब क्या करते हैं हम, एक और स्टेप करते हैं, सी का शेयर ऑफ प्रीमियम या गुडविल कह लो, कितने आते, 30,000 को किससे मल्टीप्लाई करता, 1/4, तो कितने हो गए 15,7500। क्लियर है, कोई दिक्कत बताओ, समझ में आया कैसे करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पीछे के कॉन्सेप्ट से थोड़ा यूनिक है ये, ठीक है ना। एग्जाम में ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि पूछे जाएंगे। तो पहला केस कर रहे थे, फिर अभी फिर से पहला ही केस है, अभी सेकंड केस जब मैं करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा अभी आपको। यहां पे क्या कहता है, अनिल है और सुनील है, और फिक्स कैपिटल दे रखा है कितने कितने, 320 और 2 लाख। नाउ दे डिसाइड, चारू को एडमिट कर रहे हैं, और चारू जो है 1/4 के लिए, और अपने साथ लेके आइए, चारू ब्रॉट 320 कैपिटल, 320। बस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री तो मैंने पहली बार में बता दिया, हो जाएगा ये। अब यहां पे चूंकि इसका कैपिटल फिक्स है, इसलिए जनरल एंट्री जो करोगे, जहां कैपिटल लिखते थे उसके बजाय करंट अकाउंट का इस्तेमाल करोगे। जब फिक्स होता है तो जहां कैपिटल लिखते थे वहां क्या कर देते हैं, करंट अकाउंट का हम यूज करने वाले हैं। तो ये वाला क्या होमवर्क में दे दिया जाए, ये लो, ये होमवर्क में है आपकी किताब में क्वेश्चन ये। चलिए
चलिए, ये भी होमवर्क में जाएगा आपका। देखो क्या है, वंशिका वी और शिखा, पार्टनर, कैपिटल 1,00,000 और 80,000, एंड दे एडमिटेड, एन को करा इसने न्यू पार्टनर 1/4, एन को कर लिया। द शेयर प्रॉफिट के लिए द निशा ब्रॉट 90,000 एज कैपिटल, तो ये अपने साथ कैपिटल लेके आई, कितने 90,000। निशा एक्वायर द शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा, एक इक्वली का मतलब है ये अपना शेयर 1:1 में एक्वायर कर लेगी। तो बताया था सेकंड क्लास के अंदर एक्वायर करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो यानी न्यू रेशियो निकालेंगे और फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म, जो कि निकाल लोगे आराम से, एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जो कि कर लोगे आप, ऑफ निशा एडमिशन के टाइम पे। अज्यूम द निशा डिड नॉट ब्रिंग एनी शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश, इसने बता भी दिया कि भैया निशा गुडविल अपने साथ नहीं लाई। अगर नहीं बताता तो अब भी हमें पता चल जाता वो ला ही नहीं सकती अपने साथ, क्योंकि गुडविल तो दिया ही नहीं है, और जब गुडविल नहीं दिया है तो कौन सा गुडविल होगा, हिडन गुडविल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 2023 में पूछा गया, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। आइए अगला सवाल, कहता है एक्स है और वाई है और एक पार्टनर जेड है और इसका कैपिटल 80,000 और एक्स और वाई का कैपिटल ईच कहता है 50 और 50, और जेड हिज शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, और हमारे पास एक और बैलेंस है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, का मतलब होता है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट पहले से पड़ा हुआ है हमारे पास, दैट इज 40,000। Z एज अ पार्टनर 1/4, ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा तो 1:1। अब बताओ कैसे होगा, पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्म का कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 80,000 इंटू में 4 तो 3 20 आ गया। एक्चुअल कैपिटल जब निकालेंगे तो क्या क्या जुड़ेगा उसमें बताओ, 50,000 फिर से प्लस 50,000 फिर से प्लस 80,000 और फिर से प्लस ये 40 भी जुड़ेगा ना, क्योंकि मैंने नोट लिखवाया कि एक्चुअल कैपिटल में अगर कोई प्रॉफिट कोई रिजर्व कुछ भी देता है तो वो ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, हो जाएगा। तो ये लो, ये भी दे देते हैं आपको होमवर्क में। हाँ, डेबिट होता तो माइनस हो जाता, डेबिट का मतलब होता है लॉस। चलिए, अब सेकंड कॉन्सेप्ट है कि व्हेन कैपिटल, आपको अभी तक कैपिटल दे रहा था, मान लो मैं आपके सामने x एंड y और z रखूं, z आया 1/4 के लिए और z का मैंने कैपिटल रखा, मान लेते हैं 1,00,000। मैंने z का कैपिटल रख दिया, अब मैंने बोला गुडविल निकालो, तो आप एक फर्म का कैपिटल फिर माइनस करने के लिए कुछ तो है ही नहीं ना, तो यानी पुराने पार्टनर का गुड कैपिटल दे रखा है नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। लेकिन अब भी आपसे निकलवाएगा, जब पुराने पार्टनर्स का कैपिटल नहीं देगा तो कुछ और जानकारी देगा। अब यहां पे इसके अलावा आपको जानकारी दे देगा टोटल एसेट, इज इक्वल टू 5,00,000, मैं दे रहा हूं अपनी मर्जी से। इसके बाद क्रेडिटर इज इक्वल टू 2,00,000 या 3,00,000 कर देते हैं। क्रेडिटर कितना कर दिया मैंने, 3,00,000। ये दो जानकारी दे दी आपको, और क्रेडिटर को हम आउटसाइडर लाइबिलिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अब बोल रहा है हिडन गुडविल निकालो। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो पहले मैं आपके सामने एक बना देता हूं बैलेंस शीट, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा हाँ भाई क्या है। और ये जो कैपिटल, बताओ टोटल एसेट्स किसका होगा, ये एक्स और वाई का। तो जो बैलेंस शीट भी मैं बनाने जा रहा हूं वो किसका होगा, एक्स वाई, क्योंकि ये टोटल एसेट्स इसका तो हो ही नहीं सकता, अभी तो ये आया ही नहीं बेचारा। अब कहता है टोटल एसेट, टोटल एसेट्स का मतलब भैया ये दे रहा हूं मैं आपको कितने, 5,00,000, या मैं कह लेता हूं कि फिक्स एसेट्स रहा होगा हमारा 5,00,000। टोटल एसेट्स यही हो गया ना, टोटल 5,00,000। साथ के साथ मैंने क्या दिया, क्रेडिटर, इधर की साइड मैंने दिया
क्रेडिटर 3 लाख, तो इसका भी टोटल क्या होगा। अब यहां पे डिफरेंस आ रहा है, और जो लाइबिलिटी साइड में डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। तो यहां पे डिफरेंस आ गया हमारा, दैट इज कैपिटल। कितने, अब यहां पे ये किसका है, x प्लस, अब हमें अगर दोनों का इकट्ठा मिल जाए या दोनों को अलग अलग मिल जाए, हमें लास्ट में तो ऐड ही करना होता है। तो हमें ये नहीं यहां पे सोचना कि भैया x का कितना होगा और y का कितना होगा, यहां टेंशन ही नहीं है। तो क्या हमने इस एसेट्स और लाइबिलिटी की मदद से इसकी कैपिटल को निकाल लिया। अब जब इसकी कैपिटल पता चल गई दोनों की, तब तो काम हमारा आसान ही हो गया। अब कैसे निकालेंगे, फिर से अब वही स्टेप फॉलो हो जाएगा कि फर्म कैपिटल निकालोगे, कैपिटल ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे, z के बेसिस पे। क्या आएगा बताओ, 1 लाख इंटू में 4 बाय, यानी कितने आ गए, 4 लाख आ गया। अब हम एक्चुअल निकाल लें, एक्चुअल कैपिटल क्या होगा कौन बताएगा, 2 लाख प्लस 1 लाख। सर 1 लाख क्यों, ये तो पूरे फर्म का निकला है। तो भैया फर्म में तो 2 ही हैं, तो 2 का ये और 1 का ये, 3 लाख। तो कितने आ गए यहां पे हमारे पास, 3 लाख। तो अब जो भी डिफरेंस निकला वो गुडविल निकल गया, कितने, काम बन गया। अब इसके बाद अगर मैं आपसे जेड का पूछूं तो 25,000। समझ में आया कैसे 25,000। ये जो गुडविल हिडन निकलता है वो किसका निकलता है, पूरे फर्म का। इसके बाद हम उसका शेयर को निकाल लेंगे, समझ रहे हो, उसके बाद फिर हम उसके शेयर को निकालेंगे, हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब देखो जो मैंने हेडिंग लिखा है, अब आपको हेडिंग समझ में आएगा कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस कैसे हो गए। अरे मैं कितना आगे पहुंच गया, पहला हेडिंग था व्हेन ऑल पार्टनर्स कैपिटल गिवन, तो कुछ सवाल किया जिसमें एक्स का भी कैपिटल था, वाई का भी। दूसरा हेडिंग क्या है, व्हेन ओनली, तो जो अभी हमने करा था उसमें सिर्फ किसका कैपिटल था, और ओल्ड का, बट उसके साथ साथ उसके अलावा क्या दे रहा था हमें, कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी। तो हमने फाइंड कर लिया था। तो आइए इसके बेसिस पे हमारी किताब में कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, ये देखिए। ये देखिए क्या कहता है, ये कहता है ए और एस, ए और एस 2 पार्टनर है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, दे एडमिट ए, अजय को, तो दे एडमिट किसको कर लेता है, ये ए जे कर देता हूं, ए जे कितने के लिए आए भाई, 1/5 के लिए। शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अजय ब्रिंग 5 लाख एज अ हिज शेयर ऑफ कैपिटल, ये अपने साथ कैपिटल लाया, कितने लेके आया, 5 लाख, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ फर्म 15 लाख। और अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, टोटल एसेट्स बता रहा हूं मैं, और कितने रुपए, 15 लाख। एंड आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख, यानी जो भी लाइबिलिटी है, यानी क्रेडिटर या आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब टोटल लाइबिलिटी नहीं होता, लाइबिलिटी कितने बता दिए, 5 लाख, ठीक है। एंड द गिव द जर्नल एंट्री रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय एडमिशन एंड वर्किंग नोट क्लियरली। 2013 में यह सवाल एग्जाम में पूछा गया है। अब सर इसमें आपको समझ में आ रहा है हमें जरूरत क्या है, किसकी, कैपिटल ए और एस की। और ए एस को हम बैलेंस शीट अगर बना के एक रफली कैलकुलेशन करके निकाले, वैसे भी आपको पता चल रहा होगा 15 में से 5 माइनस होगा तो 10 ही बचेंगे, और 10 कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। 10 इसका कैपिटल हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, और टोटल कैपिटल देखें तो 10 प्लस 5 15, 10 लाख वैसे ही पता चल रहा है कि गुडविल आ जाएगा, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा आपसे, हो जाएगा। तो इसको भी लगा देते हैं हम होमवर्क। समझ में आ रहा है। अब भाई यहां से खत्म ही हो गया, तो अब एक कॉन्सेप्ट को भी क्यों छोड़े, कौन सा है, काइंड वाले को, काइंड वाले को भी क्यों छोड़े। काइंड का मतलब होता है वो गुडविल तो लाएगा,
ये रहा काइंड। सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे, काइंड का मतलब क्या है। अब मान लेते हैं यहां पे कौन है, राम है, और यहां पे कौन है, मोहन है। एक ही सवाल है आपकी किताब में, और एक आता था गुडविल प्राइवेटली वाला, प्राइवेटली, वो प्राइवेटली लेके आता है नहीं, हटा दिया। तो बाकी एमसीक्यू में आ सकता है गुडविल ब्रिंग प्राइवेटली। तो प्राइवेटली का क्या मतलब होता है कि आप गुडविल ला तो रहे हो लेकिन फर्म के अंदर नहीं ला रहे, पार्टनर को बाहर बाहर ही दे दिया। तो ऐसे सिचुएशन में फर्म के अंदर ना तो कुछ आया ना ही गया, तो उसकी जर्नल एंट्री होती थी नो एंट्री। उसकी जर्नल एंट्री हम कुछ भी नहीं करते थे। व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल प्राइवेटली, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, एमसीक्यू में आएगा आपका ये। तो एमसीक्यू में सब कुछ सिचुएशन देगा, एक्स वाई है, 1/4 के लिए आ रहा है, इसका कैपिटल ये है, सब कुछ देगा, बोलेगा पास जर्नल एंट्री, और ए बी सी दे देगा। तो ऐसे सिचुएशन में प्राइवेटली में क्या करते थे हम, नो जर्नल एंट्री। पुरानी बुक में शायद देखने को मिल जाए या कहीं इलस्ट्रेशन में मिल जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, राम मोहन पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। 1 अप्रैल को दे एडमिट सोहन को 1/4 के लिए, एस को बुलाया, भाई आजा तेरे को 1/4 हिस्सा देते हैं, और सोहन कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। और सोहन को बोला भैया कैपिटल ला, बोला कैपिटल तो नहीं है हमारे पास, कुछ एसेट्स है वो दे देता है। मतलब गुडविल ला, बोला गुडविल नहीं है हमारे पास, कुछ एसेट्स है ये दे देते हैं। अब यहां पे हम जनरली क्या करते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे उसके एसेट्स लें, हम उसके एसेट्स के साथ साथ उसका लाइबिलिटी भी ले ला सकता है। यानी ये वाला जो टॉपिक बनता है ना, मान लेते हैं सोहन पहले से ही अपना कोई बिजनेस कर रहा होगा, उसके बिजनेस को हम अपने में मिला लेते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका सारे एसेट्स ले लेते हैं, सारे लाइबिलिटी। सपोज करो उसका सारा एसेट्स बना 5 लाख का, लाइबिलिटी बना 2 लाख का, तो तब भी तो हमने इससे कितना रिकवरी कर लिया, 3 लाख। वही 3 लाख रुपए क्या मान लेंगे भाई, यही 3 लाख रुपए तेरा कैपिटल और गुडविल हो जाएगा। ठीक है, तो वो गुडविल पैसे कैश में नहीं लाया, किस में लाया, काइंड में। काइंड का मतलब है कि वो एसेट्स के फॉर्म में ले आया, या फिर वो बिल्डिंग के फॉर्म में ले आया, किसी और फॉर्मेट में लेके आ गया, उसको क्या बोलते हैं हम, काइंड में। तो देखिए यहां पे क्या कहता है, ये गुडविल तो नहीं लाया, कहता है भैया मेरे कैपिटल और गुडविल के लिए मैं ये चीजें कर रहा हूं, मैं अपने पास से स्टॉक लाके दूंगा, मैं अपने पास से डेटर लाके दूंगा, मैं अपने पास से लैंड लाके दूंगा, मैं अपने पास से प्लांट एंड मशीनरी लाके दूंगा। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म, और फर्म की जो गुडविल थी उस तारीख तक कितने की थी, 6 लाख की। तो हम इसके हिस्से का गुडविल तो निकाल सकते हैं, जो इसका शेयर होना चाहिए दैट इज क्या होना चाहिए, 6 लाख का 1/4, लेकिन ये लाया तो है नहीं, यानी 1.5 लाख तो इसका शेयर किसका होना चाहिए, गुडविल का। किसका हिस्सा होना चाहिए, गुडविल का। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल दे दिया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द सोहन एडमिशन एंड पास व्हेन गुडविल नॉट विड्रॉ जब गुडविल पार्टनर्स नहीं विड्रॉ करता और जब पार्टनर्स हाफ गुडविल विड्रॉ कर लेता है। तो इस टॉपिक को इसलिए छुड़वाया था क्योंकि हाफ वाला तो कब सीखा आपने, बाद में सीखा, विड्रॉ वाला टॉपिक कब सीखा, बाद में, लेकिन यहीं पे भी विड्रॉ की बात कर रहे हैं तो अब आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सारे एसेट्स ले लेंगे, सारे एसेट्स ले लेते हैं। तो क्या क्या एसेट्स लेंगे, स्टॉक लेने के लिए हम अपने पास क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, हमारे पास आ गया भाई इसका 60,000 का स्टॉक, कहां आ गया, हमारे फॉर्म में आ रहा है ये। इसके बाद क्या ले लेंगे इसका, हम डेटर को भी ले रहे हैं, चलो डेटर अकाउंट डेबिट, कितने डेटर आ गए इसके, 80,000 आ गए। इसके बाद मैंने बोला भाई और क्या लेके आ रहा है, उसने बोला मैं लैंड लेके आ रहा हूं, तो लैंड डेबिट भी हो गया, कितने का हो गया, 1 लाख रुपए का जमीन लेके आया अपने साथ। और प्लांट एंड मशीनरी भी लेके आया, प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का लेके आया, 40 लाख, 40,000 का लेके आया। इसके बाद और कुछ लाया क्या ये, अब बोल रहा है कुछ नहीं लाया, तो मैंने बोला भाई जो बाकी बचा वो मैं तेरा एडजस्टमेंट कर देता हूं, ये रहा तेरा कैपिटल और ये रहा तेरा प्रीमियम, क्योंकि उसने बोला जो भी होगा, ये जो मैं पूरे चीजें ला रहा हूं वो 2 चीजों के लिए ला रहा हूं, कैपिटल के लिए भी और प्रीमियम के लिए भी। तो प्रीमियम कितना होगा इसका, आपने निकाल लिया 1.5 लाख, प्रीमियम कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया प्रीमियम। प्रीमियम तो आपको पता ही चल गया। अब बाकी जो डिफरेंस आ रहा होगा डेबिट क्रेडिट का करके, तो वो क्या आएगा, कैपिटल आएगा। तो हम चेक करते हैं कितना आता है, 60, 80, 1 और 40, 280 हो गया और माइनस 1.5 लाख, तो भैया इसका कैपिटल आ गया 1,30,000।
आ गया इसका कैपिटल। क्या इसकी कैश में कोई एंट्री होगी? इसका कैपिटल आपको पता चल गया, क्या इसको कैश में कोई एंट्री करेंगे? नहीं, क्योंकि वो कैश तो लाया ही नहीं। बीइंग करेंगे, सारे एसेट्स हमने इससे टेकन कर लिए। बीइंग में क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स टेकन, इसको नीचे लिख दो, इसको इधर ले जाते हैं उठा के। बीइंग एसेट टेकन फ्रॉम, कौन था भाई? एस, एज शेयर ऑफ क्या क्या? गुडविल एंड कैपिटल। गुडविल एंड कैपिटल। तो आपका यहां पे देखोगे 1,30,000 क्या आ गया इसका, और 1.5 लाख रुपए का गुडविल। यहां तक समझ में आया? इसके बाद तो कहानी वही है। अब हम प्रीमियम को बांट देंगे किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इसका रेशो दे रखा है ये था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी यही निकलेगा, यही निकलेगा 3:2। तो चलो प्रीमियम बांट देते हैं। तो प्रीमियम बांटेंगे तो कौन है भाई? ये एस का, एस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा? आर को, और टू किसको मिलेगा? एम को मिलेगा। आर कितने प्रीमियम? 1.5 लाख। 1.5 लाख को अगर 3-2 में बांटे, 5-3 तो 60 और 40, नहीं 90 और 60, 90 और 60, ये लो गुडविल बट गया। किस रेशियो में बटाइए? अरे नहीं, नाम बताओ। 3:2 नहीं, किस रेशियो में बटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटा। अब इसने क्या कहा? गुडविल को क्या करने वाले हैं? विड्रॉ, विड्रॉ करने वाले हैं। तो विड्रॉ कर ले। कहता है पार्टनर डू नॉट विड्रॉ, नहीं कर रहा तो बात खत्म हो गई। दूसरे केस में कह रहा है भैया विड्रॉ करेगा, तो पहली एंट्री तो यही रहेगी, विड्रॉ कितना करेगा? हाफ। तो एंट्री क्या करेंगे? आर डेबिट, एम डेबिट टू, क्या बताया था? क्या बताया था? टू कैश। अब बताओ आर कितना विड्रॉ कर रहा है? 45, जितना था उसका आधा यानी 45, और एम कितना कर रहा है? 30। तो टोटल कितने हो गए? 75। लो जी, काम खत्म। ये काइंड वाला भी कॉन्सेप्ट आपका खत्म। तो यानी गुडविल का जितना भी पार्ट था हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पूरा खत्म हो चुका है। अगर हम चैप्टर के स्टार्टिंग में आए तो हमें क्या क्या सीखना था इसके अंदर, और कहां तक हम पहुंच पाए हैं इस चैप्टर के अंदर, देखते हैं। आ जाओ भाई, चैप्टर में क्या क्या सीखना था? चैप्टर में सीखना था पहले रेशो, जो खत्म कर चुके हैं, फिर गुडविल। अब ये रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, ये वाले इतने टाइम नहीं लगेंगे, ये एक दिन में ही तीनों, 2 दिन में तीनों चारों खत्म हो जाएंगे ये, ठीक है। फिर उसके बाद 2 दिन में कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाता है, लेकिन हमें फिर 3 से 4 क्लास क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में लगता है, क्वेश्चन एडजस्टमेंट को समझाने में लगता है। जैसे कि फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट थे ना, तो इसके एडजस्टमेंट समझाने में लगेगा। जैसे ही ये वाले यहां से यहां तक टॉपिक कवर होगा, ये वाले क्लास के अंदर 2 क्लासेस लगेगी, जिसके अंदर 3 टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, वो एडजस्टमेंट कराने हैं। तो अब अगला टॉपिक जो है मेरा सिखाना, वो सिखाना है क्या? रिवैल्यूएशन। लेकिन पहले मैं आपका टेस्ट लूंगा ये दोनों, और प्लस इसके साथ क्या लूंगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हाँ अभी बताते हैं, रुक जाओ, समझ में आया? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब रेशो का एक सवाल दिया था मैंने, कुछ बच्चों का डाउट में रह गया था, वो भी खत्म ही कर देते हैं। आज थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो खत्म ही कर देते हैं उसको, ठीक है। तो आ जाते हैं, रेशो में कौन सा रह गया था? 16-17 के आसपास था शायद, ये बताया था ना। चलो, कितने बच्चों का डाउट है ये? देखो क्या कहता है, 2 पार्टनर है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिट सी, और सी को बोलता है भाई आजा, और ये बोलता है सी
कि मैं एक्वायर लूंगा 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो बोलता है कि इसका जो भी शेयर होगा, मान लेते हैं इसका शेयर x है, इसका शेयर कितना है, तो बोलता है मैं अपने हिस्से का जो x है, अपने हिस्से का कितना एक्वायर करूंगा, 1/5 x/5 इससे ले लूंगा। 1/5 कितना होगा x का, x का अगर 1/5 निकाले तो x/5 ही होगा, इससे ले लूंगा। एंड 425 फ्रॉम v से, और इससे बोलता है मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं, मैं इससे लूंगा 425 यानी अब हमें स्टिल, अगर जब तक हमें C का रेशो नहीं पता चलेगा तो A से हम नहीं ले पाएंगे। इससे तो हम ले लेंगे 425, लेकिन इससे नहीं ले पाएंगे, और तब तक A भी नहीं देगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, C का शेयर। तो C का जो भी शेयर है वो होगा टेकन फ्रॉम, अगर देखा जाए A से, और प्लस टेकन फ्रॉम V से, जो भी दोनों को जोड़ देंगे तो वही C का होगा। अब मान लेते हैं C का है X, तो ये कितना ले रहा है, x/5, और दूसरे से कितना ले रहा है, 4/25। अब यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगा वो x की वैल्यू मिलेगी, और जो x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, x में से माइनस हो जाएगा x/5 इज इक्वल टू 4/25। तो कितने आ जाएंगे, 3x नहीं 4x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4/, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 1 में, यानी x का शेयर निकल गया, कितना निकल गया, 1। तो अगर x का शेयर 1/5 है तो भैया तुमसे कितने लेंगे, तुमसे 1/5 का 1/5 लेंगे, यानी तुमसे लेंगे 1/25। तुमसे कितने लेंगे, तो यहां पे सिंपल लिखेंगे C एक्वायर फ्रॉम A 1/5 इंटू में 1 यानी 1/25। अब C का न्यू शेयर, A का न्यू शेयर, A का न्यू शेयर क्या होगा, 3/5, क्या माइनस कर दें, 1/, और ऐसे निकालेंगे V का न्यू शेयर क्या होगा, 2/5 माइनस क्या करें, 4/25। तो नाउ रिजल्ट इज 25 एलसीएम, 5 3 5 15 माइनस में 1, और यहां पे भी एलसीएम हो गया 25, 5 10 माइनस में 4। तो यहां पे न्यू रेशो मेरे पास, चलो जगह बनाते हैं, तो यहां पे आ गया हमारा 14 और यहां आ गया, तो न्यू रेशो निकालते हैं हम, 14/25, 6/25 और 1/5, 25। तो इंटू 5 तो क्या आ गया, 14, 6 और 5, जो हमारा आंसर ये आ गया। समझे? तो इसमें मेजर पॉइंट क्या था, किसका रेशियो निकालना, C का निकालना। समझ में आई बात आपको? तो आप अब नोटिंग स्टार्ट करोगे तो पहले ये वाला ही नोट कर लो रेशियो का, या पहले गुडविल से करोगे, इसी से करो फिर। तो हमारे रेशियो के भी सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। कोई रहता है अब रेशियो में क्या? रेशियो के सारे खत्म, और गुडविल के भी मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने समझा भी दिए, और बहुत सारे एडजस्टमेंट हमने इंपॉर्टेंट पार्ट कर भी लिया। तो रेशियो और गुडविल खत्म हो गया। ये दो टॉपिक करके आपके 3 नंबर एग्जाम में आराम से आ जाएंगे। पेपर कैसा भी हो, ये दोनों टॉपिक 3 नंबर का जरूर आएगा। 3 से 4 नंबर मान लो।